और उमेश पाल शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। शूटर मोहम्मद गुलाम के भाई का बयान आया है। मोहम्मद गुलाम ने बहुत गलत काम किया, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। एनकाउंटर हुआ तो शव लेने भी नहीं जाऊंगा। शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम है। मोहम्मद गुलाम से उसके भाई का कोई संबंध नहीं था, ये कहना है भाई का। मोहम्मद गुलाम पहले भी चंदन हत्याकांड में 3.5 साल की सजा काट चुका है और उसके भाई का कहना है कि अगर उसका एनकाउंटर हुआ तो मैं शव लेने भी नहीं जाऊंगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मोहम्मद गुलाम के घर पर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इन सब के बीच जब उसके भाई का बयान सामने आया है, उसने कहा है कि सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए और अगर एनकाउंटर होता है तो मैं शव लेने भी नहीं जाऊंगा। यहां आपको यह भी बता दें कि शूटर गुलाम पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और मोहम्मद गुलाम के भाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद गुलाम से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं? अगर मोहम्मद गुलाम के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो आगे के लिए आप क्या कहेंगे? मोहम्मद गुलाम चूंकि उन्होंने आपने खुद स्वीकार किया गलत किया है। देखिए, रिश्ते होने से भाई नहीं हो जाता कोई, और तरह तरह के रिश्ते सभी को होते, कोई चाचा नानी सब होते। रिश्ते को निभाना भी पड़ता है, तभी आपका रिश्ता मायने रखता है। इस तरह का उन्होंने कोई रिश्ता नहीं। आज देखिए, हमारी बूढ़ी माँ इतनी उम्र हो गई, आज वो रो रही है क्योंकि घर से बहुत लगाव होता है लोगों को। अच्छा, तो अगर कोई कार्रवाई होती है उनके ऊपर, मोहम्मद गुलाम के ऊपर इनकाउंटर होता है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे और हम तो कहेंगे अगर कुछ होता है तो हम लोग उनकी बॉडी भी नहीं लेंगे। बॉडी भी नहीं लेंगे। आप बताइए, आप माँ हैं, आप रो रही हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगी? आप माँ हैं मोहम्मद के लिए, मोहम्मद गुलाम के लिए। नहीं बोलेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगी। गलत किए, गलत की सजा होगी उनको जी। और प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज में जहां शूटर मोहम्मद गुलाम के घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, तो वहीं आगरा से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यानी प्रयागराज टू आगरा शूटर्स पर एक्शन हो रहा है। देखिए कैसे एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज शूटआउट के बाद बाबा बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहले 3 करीबियों के घर को जमींदोज किया गया, तो अब बुलडोजर की चौथी कार्रवाई अतीक के शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर हुई है। उमेश पाल शूटआउट कांड में 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम का मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। ये मकान पहले जमींदोज किया गया, लेकिन दूसरे हिस्से में यहाँ पर एक लॉज चलता था। राहिल हसन जो कि मोहम्मद गुलाम का भाई है, उसने इस मकान को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नजर इस पे थी और यहाँ पर पोकलेन मशीन से चंद मिनटों में इस मकान को भी, यानी इस लॉज को भी जमींदोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मलबा गली में गिरा है, जिसे यहाँ पर लेबर उठा रहे हैं ताकि आसपास के लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के रसूलाबाद स्थित घर पर बुलडोजर चला। 3600 स्क्वायर फीट में एक मंजिला मकान था, जिसके अगले हिस्से में 4 दुकानें थी, जिसमें शूटर गुलाम का भाई राहिल रहता था। राहिल हसन के मुताबिक शादी के बाद से ही वो परिवार से अलग हो चुका था। भाई कहने से भाई नहीं रहता, रिश्ते को निभाना आना भी चाहिए। आज अगर वो बेटे होते हैं, भाई होते, तो क्या ऐसा कृत्य करते कि परिवार को चौराहे पे खड़ा करके चले जाते हैं? आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है गलत है? क्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कार्रवाई एकदम सही है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है, जिनकी कोई गलती नहीं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अच्छा, जब से ये घटना हुई, राहिल आपसे जो है मोहम्मद गुलाम ने कभी संपर्क किया था? नहीं, कभी नहीं। शादी के बाद कुछ साल साथ में थे, फिर उसके बाद अलग हो गए। वो अपना अलग कमाते खाते थे, हम लोग अपना अलग कमाते खाते थे सब लोग। मामले में अब तक बुलडोजर की चौथी कार्रवाई हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब अगला नंबर बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर बुलडोजर कभी भी चल सकता है। कि मकान अवैध बना था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया। नोटिस का जवाब न देने पर 13 मार्च को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था और उसी के क्रम में आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी योगी सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और इसके बाद भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़े दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। माना यह जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अगली कार्रवाई जल्द होगी।
बुलडोजर एक्शन से साफ संदेश है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आज शूटर मोहम्मद गुलाम तो कल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, एक एक कर सबका नंबर जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से शूटर मोहम्मद गुलाम का जो साम्राज्य था, अवैध साम्राज्य था, उसको तहस नहस कर दिया। योगी सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके अर्थतंत्र पर चोट कर रही है। उसी के साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। माफियाओं उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद आरोपियों के खिलाफ ये चौथी बड़ी कार्रवाई थी जो मोहम्मद गुलाम के खिलाफ यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। तो प्रयागराज में शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चला तो आगरा से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एसटीएफ को अतीक के बेटे असद की आगरा में होने की खबर मिली थी और उसके बाद एसटीएफ ने आगरा में डेरा डाल दिया। लखनऊ एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अतीक का बेटा और 5 लाख का इनामी असद शूटर्स के साथ आगरा में कहीं छिपा हुआ है। आगरा लोकेशन की सूचना मिलने के बाद लखनऊ और प्रयागराज की एसटीएफ ने आगरा में डेरा डाल दिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही थी। सूचना मिली थी कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े संदिग्ध कोरई टोल प्लाजा पार करेंगे। उसके बाद टोल की घेराबंदी कर दी गई और 4 संदिग्धों को उठा लिया गया। जब पुलिस को पता चला, एसटीएफ को जानकारी मिली कि 4 संदिग्ध लोग हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, पुलिस ने कोहरी टोल प्लाजा पर घेराबंदी की। टोल के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, सिर्फ एक रास्ता खोला गया जहां से ये संदिग्ध निकलेंगे। पुलिस ने उस रास्ते की घेराबंदी करते हुए उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद इन 4 संदिग्धों को उठाया है। हालांकि बताया ये जा रहा है ये 4 संदिग्ध उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एसटीएफ और पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में असले भी बरामद हुए हैं। इन 4 संदिग्धों को लेकर एसटीएफ पूछताछ में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए संदिग्ध अतीक और उसके बेटे असद के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि आगरा में इन लोगों की मदद से शूटर्स छिपे हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है। आगरा से कामिर कुरैशी, न्यूज 18। तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस अतीक से जुड़ी हर उस कड़ी को जोड़ने में लगी है जिससे फरार शूटर्स और अतीक की पत्नी शाइस्ता का पता लग सके। शूटर्स पर बुलडोजर एक्शन के साथ ही अतीक से जुड़े सोशल मीडिया पेज की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फेसबुक पर अतीक के नाम से कई पेज बने हुए हैं जिसकी जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद के फेसबुक पेज पर अतीक का नाम शेरे पूर्वांचल रखा गया है। जिस पेज पर अतीक का बेटा अली एक्टिव रहता था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस सोशल मीडिया से जानकारी जुटाकर अतीक के 163 गुर्गों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार पुलिस माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर शिकंजा कस रही है। अतीक के समर्थन में शेरे पूर्वांचल और अतीक के कट्टर समर्थक के नाम से फेसबुक पेज बनाने वाले गुर्गों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस की जांच में अब तक यह बात सामने आई है कि नैनी जेल में बंद अतीक का बेटा अली सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहता था। प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों से जेल में बंद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर एक बार फिर से कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इस बार मेरठ प्रशासन ने याकूब की संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने अब तक 31.70 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर डीएम मेरठ ने कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया। अब अगले कुछ दिनों में मेरठ पुलिस याकूब और उसके परिवार की संपत्ति को कुर्क कर लेगी। और अब खबर देवरिया से।